हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी, एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो आपके कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 10 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए बच्चे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने आज आपको वीडियो दे दिया है कि आपके नोटिफिकेशन आपके नेवी के द्वारा जो आ गए हैं, तो आज से आपके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आपके एज में आप फुलफिल करते हैं कि नहीं एज क्राइटेरिया को, इन सभी चीज़ों के लिए हमने आपको वीडियो दे दिया है। आप जाइए उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जैसे जैसे क्या क्या करना है उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है। और आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो डाल देंगे अगर आपको ज़रूरत होगा तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उतना जल्दी से जल्दी हम आपको सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करते रहें। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि रूट अंडर -2 + 2 रूट अंडर -2 अप टू इन्फिनिटी तक दिया गया है, ठीक है। अप टू इन्फिनिटी तक आपको दिया गया है, तो आपको इसके वैल्यू बताने हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब भी आपको इस टाइप पे क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए बच्चे? एक्स लेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स लेट करने के बाद दोनों साइड क्या करना है आपको, RHS और LHS दोनों साइड क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग कर देना है। तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करना है, आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये एक रूट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सिंपली हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं आपने इस पूरे को एक्स माना है, ठीक है। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि आप अगर इन्फिनिटी तक ऐसा है तो इन्फिनिटी में से अगर आप कुछ एक नंबर हटा भी देते हैं तभी वो इन्फिनिटी रहेगा। जैसे मान लेते हैं इन्फिनिटी में से अगर 1 हटा देते हैं तो इन्फिनिटी -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भी, तब भी ये इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इन्फिनिटी में से अगर एक रूट ये वाला हटा देते हैं आप तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हटा देते हैं तो ये आपका सिंपली तब भी आपका ये एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अब बच क्या जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ 2 × x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर हो गया और ये +2 हो गया और ये क्या होगा, -2x = 0 हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पता है बच्चे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का फंडा होता है -b ± √b² - 4ac, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स तो हम इसी तरह निकालते हैं। तो चलिए हम फाइंड कर लेंगे x का वैल्यू, x = क्या हो जाएगा, -b, यानी आपका ये, इसको चलिए अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x² - 2x + 2 = 0। तो x² - b यही होता है। आप इसको x² + bx + c पे ऐसे कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका x², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x = -b, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac / 2 × a, ठीक है। तो बस इसी पे जहाँ जहाँ b है और a है और यहाँ पे c है उसको क्या करना है, आपको पुट कर देना है। तो जैसे आप पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x = आएगा 2 ± √4 - 8 अपॉन क्या है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x = हो जाएगा 2 ± √-4 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा 2 ± और √4 को आप 2 लिख सकते हैं और √-1 को आप i लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा अच्छे से तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1 ± i, क्या हो जाएगा x = 1 ± i, ठीक है। ऐसा ऑप्शन मैच करेंगे 1 ± i, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको इसको x मान लेना है, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेना है, फिर आपका ये बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा। और ये क्या है, पहले से हमने इस पूरे को x माना है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये x मान लेना है, फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको रूट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z + आर्गुमेंट ऑफ z = क्वेश्चन को समझिएगा, आर्गुमेंट ऑफ z + आर्गुमेंट ऑफ z। देखिए हम आपको सिंपल एक क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चंस आपको लॉजिकल क्वेश्चंस दे रहे हैं और सारे क्वेश्चंस आपको एक कंसेप्ट सिखा के जाएगा और उस पूरे कंसेप्ट से, यानी पूरे कम्प्लेक्स नंबर के हम आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा देंगे, अगर उन सभी क्वेश्चंस को आप अगर कर लेते हैं अच्छे से तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है, ना कि क्वेश्चन सिर्फ आपको रटवा रहे हैं, सिर्फ हम आपको यहाँ से कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो आप कंसेप्ट को सीखते चलिए, ठीक है। आप जो भी हमारे बच्चे इसे पिछले वाले वीडियोज़ को देखे होंगे तो उनको लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने आर्गूमेंट का कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है। देखिए आर्गूमेंट ऑफ z कहा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि z हमारा कम्प्लेक्स नंबर होगा x + i × y, ठीक है।
तो जेड बार क्या हो जाता है, जेड बार हो जाता है कंजुगेट, यानी ये प्लस होता है तो ये क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है आपको आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले आपको आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालने का फंडा हमने आपको सिखाया था कि आर्गूमेंट जो होता है वो आपका थीटा होता है, जैसे tan इनवर्स जो होता है थीटा वो आपका यही होता है। ठीक है, आर्गूमेंट होता है थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, यही आपका आर्गूमेंट भी होता है, क्या होता है, यही आपका आर्गूमेंट भी होता है। तो हमने आपको सिखाया था कि यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए और कहीं आर्गूमेंट निकाल लीजिए, लेकिन आर्गूमेंट का वैल्यू आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालिएगा। जब भी आपको कुछ नहीं कहा जाए तो आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालिएगा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का तरीका हमने सिखाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा क्या रहे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कम्प्लेक्स नंबर रहे तो हम उसको थीटा लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे तो पाई माइनस थीटा लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे तो माइनस थीटा लेते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे तो माइनस थीटा लेते हैं, और आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहे तो क्या लिखते हैं बच्चे, आपका इसको लिखते हैं माइनस थीटा प्लस पाई। क्या लिखते हैं, माइनस थीटा प्लस पाई। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको थीटा का साइन देना होता है, और कहें आपको थीटा जो आता है उसका वैल्यू आपको देना होता है। तो यहाँ पे हम जेड बार के लिए, यानी सबसे पहले जेड के लिए अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा बच्चे हमारा, ये आपका हो जाएगा सिंपली tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आपका y अपॉन एक्स। ये z है तो ये आपका y यहाँ है और x यहाँ है। ठीक है, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर प्लस का साइन देंगे, आर्गूमेंट ऑफ जेड बार, आर्गूमेंट ऑफ जेड बार होगा tan इनवर्स माइनस, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ माइनस y अपॉन एक्स। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो आपको थीटा लेना है, आर्गूमेंट लेना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में हमारा जेड बार हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कहेंगे, हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को देखते हैं। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा बच्चे, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा हमारा माइनस एक्स कॉमा वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और आपका यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चे, आपका ये होगा एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको देख के क्या करना है, आपको थीटा का वैल्यू डालना है, आर्गूमेंट का वैल्यू डालना है। समझ रहे हैं, चलिए यहाँ पे, चलिए ये हो गया आपका, ये हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये थीटा नहीं, ये माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस थीटा हमने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपली हो जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या हो जाएगा सिंपली tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स। अब आप सोच रहे हैं कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ये आपको पता है कि इसके अंदर हम मॉड लेते हैं, यानी जब भी कुछ पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो हम हमेशा इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा माइनस बाहर रह जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपसे ये कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स से माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है कि हमारा थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरो आएगा, हो सकता है कभी पाई भी आ जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई थीटा हमारा सिंपली थीटा आ जाए। ठीक है, कोई थीटा आ जाए और ये आपका कोई थीटा आ जाए और कोई ऐसा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, तो ये तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, आंसर तो पाई आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी आता है, तो ये आपको ध्यान देते रखना है। ठीक है, तो इसके लिए सारे फंडे के लिए आपको कंसेप्ट यही लगाना है जो हमने यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे जो हमने बताया है। ये बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट है। आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट एकदम छोटे से कंसेप्ट में, छोटे से लाइन में, छोटे समय में हमने आपको सिखाया है। तो इसको देखते चलिए, इससे पिछले वाले वीडियोस को भी देखिएगा, आपको वहाँ से भी आपको क्लियर होंगे, और इसे देख लीजिएगा, आपको पूरे क्लियर अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 6। 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 है, सॉरी इक्वल टू 6 नहीं है, टू द पावर 6 है। तो आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कैसे बताइएगा इसका वैल्यू, सोचिए। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, 3 प्लस यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको नोट करके एक कंसेप्ट यहाँ पे लिखाया जाएगा, आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या है आपका कि ओमेगा के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, यानी 1 का क्यूब रूट ओमेगा जो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एक और फॉर्मूला होता है आपको कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है 0 के बराबर। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। एक पहला ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, और एक और आप याद रख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू होता है, वो होता है कितना, वो होता है आपका बच्चे, वो होता है -1
प्लस √3 i अपॉन क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या, वो होता है आपका -1 माइनस √3i, ठीक है, अपॉन क्या होता है अपॉन 2, क्या होता है -√3i अपॉन 2, यानी दोनों माइनस में, समझ रहे हैं। तो आपको ये भी बता देंगे कि ये जो ओमेगा जो वैल्यू जो आता है, एक सेकंड रुक जाइए, तो क्या क्या होता है बच्चे, ओमेगा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, क्या होता है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो आपको बता दें कि ये आखिर ये दोनों आते कहाँ से, इसको थोड़ा सा समझा दे आपको कि देखिए 1 पे पावर 1/3 जो होता है यही होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 का क्यूब रूट, और इसी को सॉल्व करने पे हमें मिलता है ओमेगा स्क्वायर और आपका 1, ठीक है। देखिए कैसे मिलता है, इसको क्या कर लीजिए आप x मान लीजिए और दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो ये x³ = 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आप x³ - 1 = 0 कर दीजिए, और a³ - b³ का फॉर्मूला जब लगाइएगा तो क्या हो जाएगा a - b, क्या हो जाएगा सिंपली बच्चे a - b हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, ये आपका हो जाएगा a - b, एक सेकेंड, चलिए ये क्या हो जाएगा a - b और क्या हो जाएगा इंटू a² + b² + ab, ठीक है, प्लस ab = 0। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक x = 1 आएगा, ये यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा x = 1 मिलेगा, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको x = क्या मिलेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसको सॉल्व करने के लिए मिलता है, इसको सॉल्व करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसा कोई इक्वेशन दे देगा =0 करके, और आपसे देगा कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है मान लेते हैं, या फिर अल्फा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अगर इस अल्फा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसके हम रूट्स को पुट कर देते हैं तो हमारा वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो यानी इसमें अगर अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर + 1 + अल्फा क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर + 1 + अल्फा = क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है, इसका रूट्स है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम आपको बताते हैं, आपको फाइंड करके दिखा दिए आपको कैसे कैसे निकालना है। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सारा फंडा यहाँ पे हमने आपको सिखा दिया, कहाँ से आए कैसे आए ये सभी चीज़ हमने बता दिया, और जो जो आपको पॉइंट्स को याद रखने हैं उस पॉइंट को यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। तो चलिए इसी पॉइंट्स के आधार पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने वाले हैं, इसको क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पे लिखेंगे हम 3, क्या लिखेंगे बच्चे हम 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस 3 के बगल में 1 जो लिखा हुआ है, आपको हमने बताया है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + एक सेकेंड रुक जाइए, मार्कर काम नहीं कर पा रहा है, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5 ओमेगा, उस पर पावर क्या है 6 है, ठीक है। 1 + ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये -ओमेगा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये इस ओमेगा को हमने इस बार इधर बुला लिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -ओमेगा के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × -ओमेगा, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 5 ओमेगा हो जाएगा, इस पे पावर 6 है, ठीक है। तो ये हो गया -3 ओमेगा + 5 ओमेगा टू द पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टू द पावर 6, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा और ओमेगा टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, 2 टू द पावर 6 का वैल्यू 64 होता है, और ओमेगा टू द पावर 6 को लिख सकते हैं आप ओमेगा का क्यूब और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा एक और फॉर्मूला हमने आपको तुरंत सिखाया है, एक और फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया था हमने कि ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 64 × 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंपली 64, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ से सारे कंसेप्ट हमने आपको ओमेगा के रिगार्डिंग सिखा दिए हैं। अगर किसी कमजोर बच्चे भी होंगे जिनके पूरे वीक होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको भी सारे अब उनके कंसेप्ट साथ ही साथ क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको आसानी होगी बनाने में अब, ठीक है। अब किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर से भी प्रॉब्लम होता है फिर भी तो आप हमें बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है आई टू द पावर 4 है, ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे आई टू द पावर 6 है, और अप टू कितना तक टर्म तक जाया जा रहा है, ये आपका 2n + 1 टर्म्स तक जाया जा रहा है, ठीक है। कितना टर्म्स तक, 2n + 1 टर्म्स तक यहाँ पे आपका जा रहा है। और ये 2n + 1 कैसा टर्म है ये आपको बता दें, ये कैसा टर्म है आपका ऑड टर्म है। कैसा टर्म है बच्चे, आपका ऑड टर्म है, ठीक है, ऑड टर्म है। कैसे पता चला हमें ऑड टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब कुछ नहीं समझ में आया तो आप इस n के जगह पे कुछ भी पुट करके देख लीजिए। तो n के जगह पे 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा। इसके जगह पे 2 पुट कर लेते हैं तो 2 × 2 + 1, 2 2 4 1 5। तो देख रहे हैं 3 5 जितने भी आएंगे नंबर वो सभी क्या होंगे आपके ऑड होंगे, क्या होंगे ऑड होंगे। तो ये हमारा कितना टर्म हो गया, ये हमारा ऑड टर्म हो गया, ठीक है। अब चलिए हम इसके वैल्यू को निकालेंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है,
आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, आई टू द पावर 4 का वैल्यू, ठीक है, आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हमने आपको पिछले भी वीडियोज़ में समझाया था और आपको बताया था कि इसे आप याद करके रखिए, ठीक है। आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 6 को आई का क्यूब इंटू क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर, ठीक है। नहीं, आप इसको ऐसा नहीं, आप क्या कीजिए, इसको आई टू द पावर 4 लिखिए और इंटू आई का स्क्वायर लिखिए, ठीक है। और आई टू द पावर 4 का वैल्यू पता होता है 1 होता है और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरह आगे -1 फिर +1, देख रहे हैं आप अल्टरनेट पे चल रहा है, पहला -1 दूसरा +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ठीक है। अप टू कहाँ तक जाएगा, ऐसा आपका जाएगा अप टू कहाँ तक, 2n+1 टर्म्स तक, 2n+1 टर्म्स तक। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग आपको बिल्कुल नहीं देना है, हम जिस कंसेप्ट से जिस वे से सिखा रहे हैं आपको उस तरीके को सीखना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उसी तरीके को अपनाना है, आपके आंसर बिल्कुल बनने वाले हैं, ठीक है। इसी पिछले वीडियोज़ में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन सिखाया था आपको, वहाँ पर भी हमने आपको अच्छे से पूरा कम्प्लेक्स जितना तरीका हो सकते हैं उसके बेस्ट तरीका उसको हमने आपको वहाँ पे दिया था, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना है, आप देख सकते हैं ये और टर्म है, देख रहे हैं आप, अगर इवन टर्म रहता, इवन यानी 2 टर्म रहता तो ये टर्म और ये टर्म कट जाता, ठीक है। इवन टर्म 3 टर्म रहता तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा टर्म बच जाता, तो आंसर क्या होता है, -1 हो जाता, ठीक है। फिर से समझिएगा, अगर हमारा यहाँ पे 2 टर्म रहता तो ये से ये टर्म कट जाता, आंसर 0 हो जाता, क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 टर्म रहता तो ये 2 टर्म तो हमारा कट गया, लेकिन एक बच गया, तो आंसर क्या होता आपका, -1 हो जाता, ठीक है। अगर वहीं पे हमारा अगर 4 टर्म रहता तो जब भी 2 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, 6 टर्म रहे, 8 टर्म, ये सभी कैसे हैं, इवन टर्म है, ये सभी इवन टर्म है। 3 टर्म 6 टर्म, सॉरी 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, ये सभी कैसे टर्म है, आपके और टर्म्स है। तो जब भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इवन टर्म्स रहेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। और जब भी और टर्म रहेगा तो आंसर हमारा क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन ऐसे बनाकर पूछा जा सकता है, ठीक है, सेम कंसेप्ट पे, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं हमारा 4 टर्म रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हमारा 4 टर्म रहेगा तो 0 होगा कि नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। यहीं तक हमारा टर्म है अब, तो ये -1 से आपका ये -1 से हमारा +1 कट गया, ये -1 से ये +1 कट गया, आंसर क्या होगा, 0 हो गया, समझ रहे हैं। तो जितने भी आपके इवन टर्म होंगे हमारा आंसर 0 आएगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा अगर और टर्म रहे यानी 5 टर्म रहे, ठीक है, 5 टर्म रहे तो हमारा आंसर 0 आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 यहाँ तक है, तो यहाँ तक इसको घेर देते हैं। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, -1 से ये 1 कट जाएगा और ये क्या आंसर -1 एक बच जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा -1 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, जब भी आपके और टर्म होंगे तो आंसर क्या होगा, -1 बचेगा। और 2n+1 कैसे टर्म होते हैं, और टर्म होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा सिंपली -1, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 + ओमेगा टू द पावर 5। जहाँ पे ओमेगा जो है वो क्या है, इकाई का अवास्तविक घनमूल है, यानी सिंपली कहने का मतलब है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको इसके वैल्यू फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन हमारा 1 + ओमेगा, साथ ही में 1 + ओमेगा स्क्वायर भी दिया गया है, फिर इंटू में 1 + ओमेगा टू द पावर 4 भी दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे दिया गया है 1 + ओमेगा टू द पावर 5, 1 सेकेंड, चलिए ठीक है, ऐसा दिया गया है। आपको इसके वैल्यू फाइंड करने हैं। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, इसको 1 + ओमेगा को 1 + ओमेगा ही थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर है, 1 + ओमेगा स्क्वायर है। आप सबसे पहले इसको चेंज कर दीजिए। देखिए इसको हम 1 + ओमेगा स्क्वायर ही रहने देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता, अभी रहने देते हैं इसको। 1 + ओमेगा टू द पावर 4, और ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और साथ ही में क्या है आपका ओमेगा टू द पावर 4 है, ओमेगा टू द पावर 4 है, तो आप ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपको, ये सिंपली आपका ओमेगा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 + ओमेगा, ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए अब क्या है, ओमेगा टू द पावर 5 है, ओमेगा टू द पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 5 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या बच जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर आपका सिंपली बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। और आपको दिख रहा होगा 1 + ओमेगा और 1 + ओमेगा स्क्वायर, 2 ऐसे टर्म है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आपका 1 + ओमेगा, 1 सेकेंड, 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा 2 बार है, तो हमने इसको 2 बार स्क्वायरिंग कर दिया, समझ रहे हैं। अब देखिए आप 1 + ओमेगा का स्क्वायर है,
1 प्लस ओमेगा को आपने फार्मूला पढ़ा है अभी तुरंत हमने बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो आप 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा को आप माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा को आप माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इस फार्मूला से, और साथ ही साथ आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है आपका 1 प्लस ओमेगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और इसका क्या है होल स्क्वायर। साथ ही में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। हालांकि ये माइनस है तो ये स्क्वायरिंग है, ये प्लस का है, ये क्या है इवन आपके स्क्वायर है, इवन स्क्वायर टर्म है, तो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको ओमेगा टू द पावर 4 को आप ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ साथ आप ओमेगा क्यूब इंटू में क्या लिख सकते हैं आप इसको ओमेगा स्क्वायर को, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा इसको मिटा दिए हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे आपका ओमेगा टू द पावर 4 है, और ओमेगा का है पावर 2 है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ओमेगा टू पावर 6 हो गया, और ओमेगा टू पावर 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। इसको हमने शॉर्ट करने का ऐसा लिखा है, आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, समझ रहे हैं। सिंपल अप्रोच हमने आपको दिया है, सिंपल तरीका दिया है आपको। इससे भी कोई अगर आपको सिंपल वे लगता है तो आप उसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट का जरूर जवाब देंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट को हम आपको बता देंगे, आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बस चिंता इसी बात की है कि वैकेंसी इस बार कम है, और नंबर ऑफ आपके बच्चे को भी वहाँ पे कम भेजा जा रहा है, सो इस कारण से आपका वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को इस चीज़ से जूझना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।